पुनर्जन्म के बाद दोनों ने चुपचाप तय किया कि पुरानी यादों को कभी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन इस बार मर्द अपनी पहली मोहब्बत के साथ विदेश पढ़ने चला गया, जिसे वह पिछले जन्म में भी नहीं भूल पाया था। 7 साल बाद अपनी पिछली जिंदगी की यादों का फायदा उठाकर वह दुनिया का टॉप ग्लोबल ट्रेडर बन गया। क्लास रियूनियन में वह अपनी पहली लव के साथ पहुंचा तो अचानक 7 साल से गायब अपनी पूर्व पत्नी से आमना सामना हो गया। उसने उसे साधारण स्पोर्ट्स वियर में देखा और मन ही मन तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सोचा, बिना मेरे इस औरत की तो हालत और खराब हो गई है। तभी पूर्व पत्नी ने टेबल से केक उठाया और बड़े बड़े कौर में खाने लगी। पूर्व पति उसके पास गया और व्यंग्य करते हुए बोला, पिछली जिंदगी में भी तू बदसूरत और गंदी थी, इस जिंदगी में भी ड्रेसिंग का ज्ञान नहीं आया, इसलिए 7 साल बीत गए फिर भी कोई शादी करने वाला नहीं मिला तुझे। पूर्व पत्नी का दिल टूट गया, उसकी आंखों में पुराना दर्द उभर आया। पिछली जिंदगी में उसने अपना मेडिकल करियर पूरी तरह छोड़ दिया था, अपने सपने कुर्बान कर दिए थे। 3 जॉब करके, खाना डिलीवर करके उसका बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन उसकी बिना शर्त मोहब्बत ने उसे और भी लालची बना दिया। उसने उसे बूढ़ी और आकर्षणहीन कहकर रोज ताने मारे, झगड़े किए और यहाँ तक कि मारपीट भी शुरू कर दी, क्योंकि उसके दिल में हमेशा पहली मोहब्बत ही राज करती थी। वह अक्सर कहता था, काश जिंदगी दोबारा मिले तो मैं उसी से शादी करूं। एक्सीडेंट वाली रात दोनों की मौत हो गई और दोनों 7 साल पहले वापस लौट आए। इस बार औरत ने कोई समझौता नहीं किया, उसने अपना सपना पूरा किया और विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई। उसका पति दुनिया का अरबपति सीईओ था, जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। लंबी सर्जरी खत्म करके सीधे रियूनियन आई थी, इसलिए साधारण कपड़ों में थी। सहेली लोग उसे गरीब समझकर मजाक उड़ा रहे थे। पूर्व पति ने उसे $1 लाख का चेक थमा दिया और बोला, ये ले, अच्छे कपड़े खरीद ले, गंदी और फटी चर्मत दिखाकर सबका मजाक मत बन। औरत ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, आज हमारी मौत की सालगिरह है, अब तुम्हारे पास भविष्य जानने वाली यादें खत्म हो गई हैं। वह गुस्से में सीईओ से मिलने चला गया। पहली मोहब्बत ने जलन से भरे दिल से औरत को 20,000 रुपये थमाए और धमकाते हुए बोली, मेरे आदमी के पास कभी मत आना, दूर रहना। औरत ने सबके सामने गुस्से और घृणा से कहा, मुझे यह आदमी देखकर भी घिन आती है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा पति उससे 100 गुना ज्यादा अमीर, सम्मानित और बेहतर है। सभी हंस पड़े। तभी वेटर ने सीईओ का ऑर्डर किया हुआ महंगा ब्लैक ट्रफल केक ले आया। पहली लव ने रसीद छीन ली और साइन करने लगी। औरत ने रोका, अगर सीईओ को पता चला कि किसी और ने उनकी पत्नी की जगह साइन किया तो वह बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन पहली लव ने नहीं माना। केक औरत के चेहरे पर दे मारा और बोली, तुमने कभी ऐसा केक भी नहीं खाया होगा। औरत का गुस्सा फूट पड़ा, उसने पहली लव को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूर्व पति आकर चिल्लाया, तुरंत माफी मांग उससे। औरत ने साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर पूर्व पति ने खुद औरत को थप्पड़ मार दिया और बाकी लोगों को उकसाया, इसको अच्छे से पीटो। तभी सीईओ का छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मम्मी मम्मी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। पूर्व पति अब भी नहीं मान रहा था। उसने लड़के को जबरदस्ती कमरे में बंद करवा दिया। अंदर लड़के को अस्थमा का तेज हमला आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। औरत बेचैनी से तड़पने लगी, रोते हुए चिल्लाई। पूर्व पति ने क्रूरता से कहा, घुटनों के बल बैठ जा, तभी जाने दूंगा। औरत ने अपने बेटे के लिए घुटने टेक दिए। तभी पहली लव ने पैर अड़ाकर उसे गिरा दिया और पूर्व पति से पूछा, तुम 7 साल से भी उससे प्यार करते हो क्या? उसी पल सीईओ 100 बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंच गया। पूर्व पति के फोन पर असिस्टेंट की फोटो आई। उसकी पूर्व पत्नी ही सीईओ की पत्नी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पहली लव और बाकी सहेली डर के मारे कांपने लगे। अब सब समझ गए, जिस औरत को उन्होंने गरीब, बदसूरत और बदकिस्मत समझकर अपमानित किया, वह असल में दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी थी।